नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अयोध्या से भगाए गए योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में पनाह ली थी कि अपना मठ है, अपनी मठाधीशी, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, खरामे खरामे चुनाव निकल जाएगा। लेकिन गोरखपुर में तो सिर मुंडाते ही ओले पड़ गए हैं। अखिलेश यादव ने ऐसा दांव खेला है कि योगी चकर घिन्नी की तरह नाच गए हैं। उन्हें ठाकुरों को छोड़कर कौन वोट देगा, किसी की समझ में नहीं आ रहा है। वह किस कदर घिर चुके हैं, इसका अंदाजा इसी से लगा लीजिए कि गोरखपुर सदर सीट पर एक तरफ आजाद समाज पार्टी यानी भीम आर्मी वाले चंद्रशेखर रावण ने खम ठोक दिया है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने गोरखपुर के दिग्गज ब्राह्मण नेता उपेंद्र शुक्ला की पत्नी सुभावती शुक्ला को पार्टी में शामिल करके भाजपा को सन्न कर दिया है। चंद्रशेखर रावण पर आने से पहले जरा सुभावती शुक्ला के पति उपेंद्र शुक्ला के बारे में जान लीजिए कि भाजपा क्यों ठगा हुआ महसूस कर रही है और योगी का केश विहीन शीश क्यों व्यथित हो उठा है। आप जानते ही हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में जोड़ तोड़ की राजनीति अपने चरम पर है। भाजपा ने मुलायम सिंह की दूसरी पत्नी साधना यादव के बेटे प्रतीक यादव की पत्नी यानी मुलायम सिंह की बहू अपर्णा यादव को पार्टी में शामिल कराकर अखिलेश यादव का मुंह चिढ़ाया, तो अखिलेश ने नहले पर दहला जड़ दिया। अपर्णा का दावा लखनऊ कैंट की सीट पर है, जो वैसे भी भाजपा की सीट मानी जाती है, लेकिन अखिलेश यादव ने तो योगी आदित्यनाथ की सीट छीनने का पैंतरा चल दिया है। गोरखपुर की राजनीति में उपेंद्र शुक्ला का नाम हर कोई जानता है। योगी आदित्यनाथ के सबसे भरोसेमंद नेताओं में उनका नाम शुमार हुआ करता था। 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने कौड़ीराम सीट से उन्हें प्रत्याशी बनाया था, लेकिन वो चुनाव हार गए। बावजूद इसके योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद जब गोरखपुर सदर लोकसभा सीट खाली हुई तो उन्होंने पार्टी को मनाकर 2018 के उपचुनाव में भाजपा से टिकट दिलवाया। लेकिन इस बार भी उपेंद्र शुक्ला समाजवादी पार्टी के प्रवीण निषाद से हार गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की परंपरागत सीट से भाजपा की हार के बाद उपेंद्र शुक्ला सक्रिय राजनीति से दूर होते चले गए। इसी के बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने रवि किशन शुक्ला को उतारा। हालांकि इससे उपेंद्र शुक्ला बुरी तरह नाराज हो गए थे और योगी आदित्यनाथ उन्हें मनाने उनके घर जा पहुंचे थे। यह सीट योगी की नाक का सवाल बन गई थी, क्योंकि इसके पहले उपचुनाव में योगी आदित्यनाथ अपनी ही सीट समाजवादी पार्टी के हाथों गंवा चुके थे। उपेंद्र शुक्ला ने चुनाव लड़ा था। बहुत मान मनौवल के बाद उपेंद्र शुक्ला रवि किशन शुक्ला का प्रचार करने पर राजी हुए थे। 2020 में ब्रेन हेमरेज के कारण उपेंद्र शुक्ला का निधन हो गया। ऐसे विशुद्ध भाजपाई उपेंद्र शुक्ला की पत्नी की कार 20 जनवरी की कड़कड़ाती हुई सर्दी में गोरखपुर लखनऊ हाईवे पर दौड़ी जा रही थी। पूरी भाजपा में किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। उनका काफिला सीधे समाजवादी पार्टी के दफ्तर में घुसता है, जहां अखिलेश यादव उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। थोड़ी देर के बाद ही खबर बाहर आती है कि वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गई हैं। यह तय माना जा रहा है कि सुभावती शुक्ला ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी होने जा रही हैं। उपेंद्र शुक्ला की पत्नी के सपा में शामिल होने की खबर मिलते ही भाजपा खेमे में हलचल मच गई। भाजपा के पके पकाए कार्यकर्ताओं और नेताओं को तो इस खबर पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि उपेंद्र शुक्ला भाजपा के कार्यकर्ताओं में बहुत लोकप्रिय थे। लेकिन यह खबर सच निकली। ऐसे समय में जब भाजपा ब्राह्मणों को यकीन दिलाने में पानी पानी हो रही है, यहां तक कि अजय मिश्रा टेनी जैसे छटे हुए को सिर पर बैठाकर घूमना पड़ रहा है, ऐसे में उपेंद्र शुक्ला की पत्नी का योगी आदित्यनाथ के खिलाफ खूंटा गाड़ देना उसके लिए वज्रघात से कम नहीं है। भाजपा संगठन के कद्दावर नेताओं में गिने जाने वाले उपेंद्र दत्त शुक्ला गोरखपुर, बस्ती और आजमगढ़ मंडल में पार्टी का बहुत बड़ा ब्राह्मण चेहरा थे। योगी आदित्यनाथ के लिए दूसरी बुरी खबर आई दिल्ली से कि भीम आर्मी वाले चंद्रशेखर रावण उनके खिलाफ गोरखपुर सदर 322 से पर्चा भरने जा रहे हैं। ये वही चंद्रशेखर रावण हैं जिन्हें मुख्यमंत्री बनते ही योगी आदित्यनाथ ने रासूका लगाकर जेल में डाल दिया था। 2021 में ही उन्होंने अपनी आजाद समाज पार्टी का गठन किया था।
केवल 34 साल के चंद्रशेखर रावण ने 2019 में भी ऐलान किया था कि वो बनारस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बाद में उन्होंने ये कहते हुए अपने पैर पीछे खींच लिए थे कि उनकी कोई अपनी पार्टी ही नहीं है। इसके 1 साल बाद उन्होंने नोएडा में अपनी पार्टी बना डाली। टिकट तय होने के बाद चंद्रशेखर ने ट्वीट किया, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी व मान्यवर कांशीराम साहब जी की विचारधारा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को आगे बढ़ाने के लिए मुझे गोरखपुर सदर 322 से आजाद समाज पार्टी कांशीराम का प्रत्याशी घोषित किया गया है। बहुत बहुत आभार, साधुवाद। पिछले 5 साल भी लड़ा हूं, अब भी लड़ूंगा। जय भीम, जय मंडल, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। हम आपको बता दें कि गोरखपुर में भीम आर्मी का कोई प्रभावी संगठन नहीं है फिलहाल। यहां तक कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में ही भीम आर्मी का चुनाव लड़ने लायक ढांचा नहीं है। ऊपर से गोरखपुर सदर की सीट 1989 से ही लगातार भाजपा के पास रही है, सिवाय एक बार के जब हिंदू महासभा ने यह सीट जीती थी। 2017 में यानी पिछले चुनाव में राधा मोहन अग्रवाल ने 60,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की थी। बहुत लंबे समय से चंद्रशेखर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव 2 सीट से ज्यादा देने को तैयार नहीं हुए और चंद्रशेखर 5 से कम पर मानने को राजी नहीं थे। ऐसे में उन्होंने 33 सीटों से अकेले दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर डाला। हालांकि अभी भी ओम प्रकाश राजभर उन्हें मनाने में जुटे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि हम अपनी भी 1 सीट उनको दे देंगे। लेकिन इन सब के साथ ही यह भी सच है कि युवा दलितों में चंद्रशेखर रावण को लेकर जबरदस्त आकर्षण है। उनके लड़ने से गोरखपुर सदर पर मुकाबला त्रिकोणीय नहीं चतुष्कोणीय हो जाएगा। एक तरफ खुद योगी आदित्यनाथ होंगे तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ से सुभावती शुक्ला, तीसरी तरफ चंद्रशेखर रावण और चौथी बीएसपी। जाहिर सी बात है, ऐसे में ब्राह्मण वोट बीजेपी, बीएसपी और समाजवादी पार्टी में सीधे सीधे बट जाएगा। ऊपर से समाजवादी पार्टी के अपने यादव और मुस्लिम वोट सुभावती शुक्ला को जाने की उम्मीद है। इसमें राजभर के लगभग 20,000 वोट भी जोड़ लीजिए। मतलब योगी आदित्यनाथ की सीट फंसने की भरपूर संभावना नजर आ रही है। यह सोच सोचकर ही बीजेपी की हालत खराब है। उसे लग रहा है कि अगर गोरखपुर सीट पर भी जोर लगाना पड़ जाएगा तो बाकी सीटों का क्या होगा। इससे तो अच्छा होता कि योगी को अयोध्या से ही उतार देते। इस समय बीजेपी में सबसे बड़ी चर्चा यही है कि योगी हारेंगे या जीतेंगे। जो भी हो, बदले हुए समीकरण ने योगी आदित्यनाथ की जिंदगी के पहले विधानसभा चुनाव में ही बहुत सारे कांटे बिछा दिए हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर YouTube पर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज पर जाइए लाइक कर लीजिए और अगर इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कर लीजिए। नमस्कार।